इन सियासी हालात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ फैसला आना, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। क्या देखते हैं आप इस फैसले के असरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक फैसला आ गया जिसमें हमारा मौक़िफ़ यही था सुप्रीम कोर्ट बार और पटिशनरों का कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में कह दी कि ये इनका ट्रायल जो है सिविलियंस का वह मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो जाएगा, नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में होना चाहिए। 9-10 मई के मामले जिन पे केसेस बने हुए हैं, ये बड़ा अहम फैसला है कि देखिए इसमें आइन और कानून की बालादस्ती को एक्सेप्ट करते हुए कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल जो होता है वो सिविल कोर्ट का, और आर्टिकल सेक्शन 2D को भी उन्होंने अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर दिया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 5-0 का फैसला है, यानी इस हद तक के सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। ये 5-0 का फैसला होगा। नहीं, अभी तो देखिए 4 जजों ने तो फैसला दिया है कि उसकी ये पॉइंट 1 पे कि जी अल्ट्रा वायरस है वो गैर आईनी है, और सेक्शन 2D जो है आर्मी एक्ट का, उन्होंने अपना फैसला महफूज कर लिया। अब ये नहीं पता कि वो उसको एग्री करेंगे या उसको कहेंगे कि नहीं ये पॉइंट 1 पे वो इख्तिलाफ करेंगे। ये जब उनका फैसला आ जाएगा उससे पता लगेगा जी। और इसमें सिर्फ 103 लोग जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसकी विफाकी हुकूमत ने फहरिस्त दी थी अटॉर्नी जनरल ने, सिर्फ 103 लोग ही जी नहीं, जितने लोग जो 900 के करीब लोग कुछ पंजाब में हैं, वो सब इससे फायदा हासिल करेंगे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने बेसिकली जब 2D डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने कि ये सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता, तो जितने भी और लोग होंगे सबको उसका फायदा होगा। और कोर्ट ने कह भी दिया अपने शॉर्ट ऑर्डर में कि जी जो अगर ट्रायल हो रहा है तो वो सब उस पर जो ट्रायल नहीं हो सकेगा फौजी अदालतों में सर। एटीसी जिसको हम कहते हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उनमें केस चलेगा नहीं उन्होंने इनका। क्रिमिनल नहीं देखिए उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इंसदाद दहशतगर्दी का इस्तेमाल नहीं किया कि टेररिस्ट एटीसी में जाएंगे केसेस। क्रिमिनल कोर्ट का और शॉर्ट ऑर्डर में जिक्र किया है। मैं एक और बात कहता चलूं कि जी जी। चूंकि अभी आपने देखा है कि फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी अपहोल्ड कर लिया, उसके अंदर 184(3) में जो भी केसेस होंगे उसमें एक अपील का हक मिल गया है। और अपील जो है वो 5 से अब 7 या 9 रुकनी बेंच के सामने सुनी जाएगी, ऐसे ही है। नहीं, इससे बड़ी बेंच होगी, वो तो चीफ वो तो कमेटी के ऊपर होगा कि वो क्या बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जी। अच्छा, अब ये फैसले में मैं आपको अल्फाज बता देता हूं कि shall be tried by criminal courts of competent jurisdiction established under the जी ordinary and or special law of the land in relation to such offences। जी तो स्पेशल कोर्ट भी बना सकती है ना फिर अदालत इसके लिए, अब हुकूमत। लॉ तो यही हो गया ना, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो खुद स्पेशल लॉ है, तो उसके अंदर हो सकता है एटीसी में स्पेशल आ सकती है, क्योंकि ऑल कोर्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन उसकी बात कर रहे हैं। तो एटीसी इज आल्सो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन टू ट्राई केसेस ऑफ टेररिज्म। सुप्रीम कोर्ट में आज पहली हेयरिंग हुई है फाइज ईसा साहब की सरबराही में, इंतखाबात से मुतल्लिक केस की भी, और अब जी दूसरी समात जो है वो 2 नवंबर को होगी। जिस तरह ये केस एक ही और समात। आज हुआ था, मैंने जी जी। केस हुआ उसमें नोटिस इशू कर दिया है फेडरेशन को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 तारीख के लिए। सही। तो आबिद साहब, जैसे फौजी अदालतों वाला केस आज पहली हेयरिंग में ही अदालत ने कंक्लूड करके 3 बजे फैसला भी सुना दिया, तो ये जो इंतखाबात का केस है, ये 2 से 3 समातों में मुमकिन है हल हो जाएगा या तवील चलेगा? फैसला सुना दिया। ये केस कई तारीखों पे पहले आर्ग्यू हो चलता रहा चुका है। है, बिल्कुल मिलिट्री बिल्कुल। कोर्ट्स का केस अटॉर्नी जनरल ने तकरीबन खत्म कर लिया था अपना आर्ग्यूमेंट, तो बेंच फिर वो छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए वो केस लग नहीं सका। आर्ग्यूमेंट हम पटिशनर के काउंसिल ने और रिस्पोंडेंट्स ने सबने आर्ग्यू कर लिया था केस। उसके अंदर पॉइंट अब यही रह गया कि 90 दिन का मतलब इलेक्शन 90 दिन में कराने या नहीं, उसके ऊपर है। तो उन्होंने नोटिस दिया, आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे क्या बात कहते हैं। सदर तो लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि भाई तारीख दो। नहीं वो आपको पता है उस पे दो बातें थी। उनका एक खत था जो जिसके रेफरेंस दिया जा रहा था 13 सितंबर का, वो फाइल पे मौजूद नहीं था, जिसमें सदर ने 6 नवंबर की तारीख प्रपोज की थी। तो अब वो अगली तारीख को लगा देंगे उसके अंदर पेपर बुक के अंदर कि सदर ने एक तारीख दी। अब ये डिसाइड करना है कि सदर तारीख देंगे या इलेक्शन कमीशन, जिसने भी तारीख देखी है। मेन केस इशू ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो कोर्ट का काम तारीख तो डिसाइड करना नहीं होता, ये तो इलेक्शन कमीशन जिनको इलेक्शन कराना होता है वो आके कहेंगे कि पहले तारीख देने का इख्तियार किसका है, तारीख क्यों नहीं दी गई अभी तक के इलेक्शन उनको कराने हैं। तो ये जब उनका जवाब आएगा या वो कोर्ट में आएंगे फिर ही पता लगेगा।